हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड आदर्स। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि पीजीआई चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 नवंबर को, पोस्ट था जूनियर लैब टेक्नीशियन। उस पोस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे। इसी के हिसाब से आप लोग देख लीजिए आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लुक्सॉल फास्ट ब्लू इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। लुक्सॉल फास्ट ब्लू प्राइमरली किस में यूज करते हैं हम लोग? ऑप्शन में है, देख लीजिए, म्यूसिन, एमोलॉइड, माइलिन एंड पेक्टिन। सही उत्तर हो जाएगा माइलिन। ओके, तो आप लोग जो सही किए थे देख लीजिए, ये +1 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज फॉल्स रिगार्डिंग आयरन एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन जब आप लोग एग्जाम में देंगे तो थोड़ा ध्यान देके पढ़ना चाहिए पहले, क्योंकि क्या पूछा है, इधर फॉल्स रिगार्डिंग पूछा है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। एब्सॉर्ब एज फेरस फॉर्म, फेरस आयन। ऑप्शन बी में है फाइटेट्स एंड टैनिन एनहांस नॉन हिम आयरन एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन सी में है मेजोरिटी आयरन एब्सॉर्ब इन ड्यूरिनम। ऑप्शन डी में है विटामिन सी एनहांस इन आयरन हिम आयरन एब्जॉर्प्शन। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइटेट्स एंड टैनिन एनहांस नॉन हिम आयरन एब्जॉर्प्शन। बाकी जो ऑप्शन है, फेरस फॉर्म में आयरन एब्जॉर्ब होता है, मेजोरिटी आयरन एब्जॉर्ब, ड्यूरिनम, विटामिन सी, नॉन हिम आयरन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो फॉल्स पूछा है ऑप्शन बी, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, डायजॉर्ज सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय डिलीटेशन ऑफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22q11। सही उत्तर होगा ए। ठीक है, ऑप्शन बी, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देख लीजिए, और भी एक चीज़ बता दे रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन था। इधर आप लोगों को कुछ ऑप्शन में थोड़ा अलग भी मिल सकता है, लेकिन इसका आंसर सही उत्तर है। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसीलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन का जो पैटर्न थोड़ा चेंज हो भी सकता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द बेसिक यूनिट ऑफ हीम इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ फॉर्म, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ हीम। हीम का बेसिक यूनिट क्या है? देख लीजिए, ऑप्शन है सक्सिनाइल कोए आर्जिनिन, सक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन, सक्सिनाइल कोए एलानिन, ग्लाइसिन और सेरिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्सिनाइल कोए प्लस ग्लाइसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज। ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन किसको कहते हैं हम लोग? ऑप्शन सी, CD45 को। ये वाला क्वेश्चन मेरा जो मॉक बैच है MLT बैच 2 में, एग्ज़ाम के अगले दिन ही ये मॉक में दिए थे। जो सभी उस मॉक बैच में है तो वो लोग सही उत्तर कर सकते हैं, जो लोग मॉक को अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, और जो सभी आप लोग अगर इंटरेस्ट है तो 2 बैच चल रहा है, MLT मॉक 1 बैच चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट MLT 1.0, और एक चल रहा है MLT 2.0। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मिक्स्ड मॉक दे रहे हैं, उसके साथ ऑल PDF नोट्स PPT अवेलेबल है। ठीक है, जो सभी मॉक बैच MLT बैच 2.0 में ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टी सेल मार्कर। टी सेल मार्कर कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देख लीजिए आप लोग, CD3, CD7 सही उत्तर होगा। फिर ऑप्शन बी में था CD6, CD19। ऑप्शन सी में था ओनली CD19। ऑप्शन डी में था CD20। सही उत्तर होगा CD3 एंड CD7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, सही उत्तर है 1.05 to 1.06। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है देख लीजिए,
1.010, 1.070 से 80, 1.030 से 1.040। ये सब नहीं हो, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये वाला ऑप्शन भी मॉक बेस से आया है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्पीड और टाइम फॉर रूटीन सीरम सेपरेशन? ऑप्शन ए देख लीजिए, 2000 RPM फॉर 5 मिनट, 3000 RPM फॉर 10 मिनट्स, 500 RPM फॉर 3 मिनट, 1000 RPM फॉर 20 मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3000 RPM में 10 मिनट। आप लोग जो सभी ये वाला क्वेश्चन को आंसर किए थे उनका आंसर सही है, ठीक है, उनको +1 मिलेगा। अगर नेगेटिव होता है तो 0.25। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच एंटीकोगुलेंट इज प्रेफर्ड फॉर ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट? ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट में कौन सा एंटीकोगुलेंट हम लोग यूज़ करते हैं? ऑप्शन है ADTA, ऑप्शन बी साइटेट, ऑप्शन सी है हेपारिन, ऑप्शन डी है ऑक्सैलेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेपारिन, ऑप्शन सी। और भी दूसरे कुछ एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, OFT के लिए कौन सा कलर का वायल यूज़ करते हैं? जो हेपारिन यूज़ करते हैं वो उसमें वायल का कलर होता है, वायल कैप का कलर होता है ग्रीन। ओके, ये भी आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन सीवियर G6PD डेफिशिएंसी सुप्रावाइटल स्टेनिंग सोर्स। तो G6PD डेफिशिएंसी के लिए जो सुप्रावाइटल स्टेनिंग करते हैं तो किसके लिए हम लोग करते हैं? पैपेनहाइमर बॉडीज, हेंज बॉडी, ऑप्शन सी है हावेल जॉली बॉडी, ऑप्शन डी है कैबर्ट रिंग्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेंज बॉडी। ओके, कुछ लोगों ने हावेल जॉली बॉडी को आंसर किए हैं, लेकिन सही उत्तर इसका होगा G6PD जो डेफिशिएंसी। कुछ लोगों ने हेंज बॉडी को आंसर किए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा जो लोग अपने G6PD डेफिशिएंसी हेंज बॉडी किए उनका सही उत्तर ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ब्रूटोन टायरोसिन काइनेज डिफेक्ट लीड्स टू व्हिच डिजीज? तो ब्रूटोन टायरोसिन काइनेज कौन से डिजीज के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 11, ब्रूटोन टायरोसिन काइनेज डिफेक्ट लीड्स टू व्हिच डिजीज? 4 ऑप्शन देख लीजिए, डाइजेस्ट सिंड्रोम, ऑप्शन बी में है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ऑप्शन सी में है एक्स लिंक्ड एग गामा ग्लोबिनीमिया, ऑप्शन सी में है एक्स लिंक्ड एग गामा ग्लोबिनीमिया, ऑप्शन डी में है हाइपर IgM। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ओके, एक्स लिंक्ड एग गामा ग्लोबिनीमिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, मेबोमेन ग्लैंड आर ए सब टाइप ऑफ व्हिच ग्लैंड? ऑप्शन में देख लीजिए, एपोक्राइन ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, एक्राइन स्वीट ग्लैंड एंड मेरोक्राइन ग्लैंड। सही उत्तर होगा सीबेसियस ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रेटेड सिस्ट इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय? तो हाइड्रेटेड सिस्ट किसके लिए होता है, किसके कारण होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी टीनिया सजिनेटा, हाइमेनोफिलिस नाना, एकाइनोकोकस माल्टीलोकुलारिस, ये सभी आंसर नहीं होगा। सही उत्तर होगा एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच डिजीज हैज़ बीन ऑफिशियली एराडिकेटेड वर्ल्ड वाइड? सही उत्तर होगा इसका स्मॉल पॉक्स। जो ऑफिशियली एराडिकेट वर्ल्ड वाइड किए हैं वो है स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट मेजरमेंट मेथड इज प्रेफर्ड फॉर? हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हैं वो कौन से मेथड में करते हैं? वो करते हैं आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग जो करते हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। ओके, नॉर्मली जो लैब में तीनों टेस्ट करते हैं वो कौन से मेथड में करते हैं? ISE, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। ई, विटामिन ई, ऑप्शन ए में देख लीजिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, को फैक्टर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, मिनरल।
सही उत्तर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई होता है स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। ओके, इसका सही उत्तर होगा एंटीऑक्सीडेंट। जो लोग आप लोग एंटीऑक्सीडेंट किए उन लोगों को +1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोपॉलीसैकेराइड एक्सेप्ट। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे एक्सेप्ट करके पूछा था। जो लोग जल्दीबाजी करेंगे तो एक्सेप्ट को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। होमोपॉलीसैकेराइड एक्सेप्ट पूछा है, मतलब हेटेरोपॉलीसैकेराइड का इधर एक ऑप्शन दिया है, देख लीजिए, हेपारिन, ये वन टाइप ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हेपारिन। बाकी जो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब होमोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा हेपारिन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजेनस पिगमेंट। ठीक है, होमो या इधर ही था, हिमोजेनस पिगमेंट था, हिमोजेनस पिगमेंट था। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइपोफुक्सिन। बाकी जो बिलिरुबिन, हिमोसिडारिन, पॉरफायरिन, ये सब हिमोजेनस पिगमेंट है। इधर पूछा था नॉट ए हिमोजेनस पिगमेंट, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कुछ भी एग्ज़ाम आप लोग दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को भी अच्छे से देखिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 19, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज प्राइमरली मेडिटेड। क्वेश्चन नंबर 19, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज प्राइमरली मेडिएटेड बाय। ऑप्शन में है IgE, ऑप्शन में भी है IgG, IgM एवं क्वेश्चन नंबर 19, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज प्राइमरली मेडिएटेड बाय। ऑप्शन में है IgE, ऑप्शन में भी है IgG, IgM एवं ऑप्शन ए में है IgE, ऑप्शन बी में है IgG, ऑप्शन सी में है IgM, ऑप्शन डी में है IgA। कुछ लोगों ने इसको IgM किए हैं, कुछ लोगों ने IgG किए हैं, लेकिन सही उत्तर होगा IgG। जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है वो IgG एंड IgM भी होता है, लेकिन रेयरली IgM होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है IgG, मतलब साइटोटॉक्सिक मेडिएटेड। ओके, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द 3 मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट। बेनेडिक्ट रिएजेंट का जो 3 कंपोजिशन है वो देख लीजिए। ऑप्शन में ऐसे करके दिया था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सभी में कॉपर सल्फेट कॉमन था, तो कॉपर सल्फेट तो इसका एक आंसर होगा। बाकी जो ऑप्शन था देख लीजिए, सोडियम साइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ये तो सही उत्तर होगा, ये तो सही उत्तर होगा। लेकिन बाकी कन्फ्यूज़ करने के लिए अदर्स ऑप्शन में दिया था एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट था, एसिटिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट भी था, लेकिन इसका सही उत्तर होगा कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन आईपीस ऑफ एन इन्वर्टेड लाइट माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड लाइट माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं आईपीस में हम लोग। ठीक है, ऑप्शन ए में देख लीजिए कॉनकेव, ऑप्शन बी में है कन्वेक्स, ऑप्शन सी है बाइकॉनकेव, ऑप्शन डी में है प्लानो कॉनकेव। सही उत्तर हो जाएगा कॉन्वेक्स। जो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें भी जो लेंस यूज़ होता है वो है कन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस। ओके, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, और इधर लेकिन पूछा है इन्वर्टेड लाइट माइक्रोस्कोप, उसके लिए भी सेम लेंस यूज़ होता है, मतलब कन्वेक्स लेंस। जो आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसमें सेम लेंस यूज़ होता है, कन्वेक्स लेंस। ओके, सही उत्तर हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। उनको अच्छे से ध्यान दीजिए। ए यूज्ड सिरिंज शुड बी डिस्पोज्ड, रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग, ब्लू बैग। इधर तो व्हाइट बैग नहीं है, अगर व्हाइट बैग देता
तो क्वेश्चन में और भी कन्फ्यूज़न बढ़ जाता। कुछ लोगों ने वाइट को आंसर करते, ठीक है, लेकिन इधर वाइट वाला ऑप्शन नहीं था, रेड और येलो था, तो मैक्सिमम लोग इजीली रेड को चॉइस किए हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है, कहीं अगर क्वेश्चन में पूछता है ओनली सिरिंज तो होगा रेड बैग, अगर नीडल बोलते हैं तब होगा वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, व्हायर आर एबियो एंटीजेंस प्रीडोमिनेटली एक्सप्रेस्ड? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी है सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑप्शन डी है एडिपोस टिश्यू। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डेस्क्रिप्टिव टाइप पूछा था, लेकिन इसका मेन जो समरी था, सही उत्तर होगा जो सरफेस ऑफ आरबीसी। ओके, सही उत्तर होगा सरफेस ऑफ आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन मोर एडेड एगारोथ जेल द बेस्ट सुइटेड फॉर सेपरेटिंग? मतलब इधर जो क्वेश्चन में समझाना चाहते हैं आपको कि जो एगारोथ जेल में मोर कंसंट्रेशन एडेड किए हैं, तो मतलब एगारोथ जेल का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा सेपरेटिंग के लिए अच्छा होगा? सही उत्तर होगा स्मॉल फ्रैगमेंट, ठीक है, स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट। आप लोग एक याद रख लीजिए, एगारोथ जेल के कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, जो सेपरेटिंग फ्रैगमेंट उतना छोटा होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब विपरीत, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना हाई होगा, सेपरेटिंग मॉलिक्यूल जो फ्रैगमेंट होता है उसका साइज उतना छोटा फ्रैगमेंट को अच्छे से सेपरेट कर पाएगा, ठीक है। अगर एगारोथ जेल का कॉन्सेंट्रेशन 2% होता है तो देन स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट को अच्छे से सेपरेट कर लेगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट। ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एम्स सीआरई 2024 में पूछा था, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन मेरा जो एमएलटी बैच है उसमें भी दिए थे मॉक टेस्ट में। आप लोग अगर इंटरेस्ट है तो मॉक बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। एमएलटी 1 बैच है और एक एमएलटी 2 बैच है। एमएलटी 1 बैच में ओनली चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, एटी 2.0 बैच में चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट विथ मिक्स्ड मॉक टेस्ट विथ पीडीएफ नोट्स, ऑल पीपीटी अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रूटोन टायरोसिन काइनेज डेफिशिएंसी। ये वाला क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एसडीएस पेज सेपरेट्स प्रोटीन प्राइमरली बेस्ड ऑन व्हिच प्रॉपर्टी? तो एसडीएच पेज सोडियम डोडिसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो ये किसके लिए करेंगे? प्रोटीन के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इधर क्वेश्चन में पूछा है प्रोटीन प्राइमरीली सेपरेट करते हैं किसके बेस के ऊपर? तो बहुत लोग चार्ज देखे, मतलब बेसिक जो प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो कुछ लोग ने डायरेक्टली चार्ज देख के आंसर कर दिया। और एक ऑप्शन में साइज ओनली, और एक ऑप्शन है मॉलिकुलर मास एंड साइज। ऑप्शन डी में है आइसोलेटेड पेज। इसका सही उत्तर होगा बोथ मॉलिकुलर मास एंड साइज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए दिए थे। ये क्वेश्चन भी एमएलटी बैच में इंक्लूड था, उधर से भी कॉमन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इन ए ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स व्हिच प्रोडक्ट इज रिलीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस? तो ऑक्सीडेशन फैटी एसिड में कौन सा प्रोडक्ट रिलीज होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कन्फ्यूज करने के लिए जो ऑप्शन में दिए थे देख लिए, कोए दिया था और मेलानाइल कोए, ठीक है, लेकिन ये सब आंसर नहीं होगा, सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28, बारकोड ट्रायड्स इज रिलेटेड टू व्हिच पैथोलॉजिकल कंडीशन? ये जो कौन सा पैथोलॉजिकल कंडीशन में आता है? तो सही उत्तर होगा थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ओके। क्वेश्चन नंबर
29. Sodium lauryl sulfate is specially used for. सोडियम लॉरियल सल्फेट किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? बिलिरुबिन, प्लेटलेट काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट एंड हीमोग्लोबिन। सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन। बाकी जो है बिलिरुबिन, प्लेटलेट, ये सब नहीं होगा। नंबर 30. Which cytochemical stain is most specific for identifying myeloid lineage cell? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, माइलोपारोक्सिडेज, ठीक है, MPO। बाकी जो है पैराडिक एसिड सिप, सुदान ब्लैक वी, एसिड फॉस्फेटेज, ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31. फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पेम्फिगस वल्गारिस व्हिच सैंपल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस? इसका सही उत्तर होगा स्किन बायोप्सी। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है देख लीजिए, 32 से 100 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो इसीलिए आप लोग सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी कुछ नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। जो क्वेश्चन है वो जल्दी अपलोड होने वाला है पार्ट 2 वीडियो में, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही तक है, बाय।